हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आज मैं न्यू टॉपिक कराने जा रहा हूँ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक या दो या तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक, एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें क्या है, इससे रिलेटेड डीआई का भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, स्पीड इक्वल का जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, वैसे क्या टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, ये क्या है, तीन फार्मूला है। इसी से क्या है, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, एक छोटा सा चीज और बता देता हूं मैं कि जब क्या है डिस्टेंस इक्वल है। ठीक, मान लो कि क्या है, ए को भी उतना ही दूर ट्रेवल करना है जितना बी को। ठीक, मान लो डिस्टेंस इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल होता है तब क्या होता है, टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है। ठीक, मतलब डिस्टेंस जब सेम रहता है तो क्या होता है, जैसे कि ए से बी का एक डिस्टेंस है। ठीक, 30 किलोमीटर। ठीक, और एक व्यक्ति है। ठीक, एक व्यक्ति है एम और एक व्यक्ति है डब्ल्यू। ठीक, दो है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए से बी की ओर जाना है। ठीक, इतना ही ट्रेवल करना है, एम को भी इतना ही ट्रेवल करना है और डब्ल्यू को भी इतना ही ट्रेवल करना है। ठीक, तो इसमें क्या है, डिस्टेंस सेम हो गया, दोनों को उतना ही ट्रेवल करना है। तो ठीक, स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। मतलब कि मान लो एम है। ठीक, एक ही व्यक्ति लेता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो। एम है। ठीक, इसको क्या है, ए से बी की ओर जाना है। ठीक, जब स्पीड ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। ठीक, और जब टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। ठीक, जाहिर सी बात है, आप क्या कर रहे हो, बाइक से क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो 30 किलोमीटर। ठीक, 30 किलोमीटर यार, अब ज्यादा ज्यादा स्पीड से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, तो टाइम कम लगेगा। ठीक, और अगर कम स्पीड से जाओगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो वही चीज है, स्पीड जब कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा, टाइम जब कम होगी स्पीड ज्यादा होगा। ठीक, ये बेसिक चीज है, ये यूज होने वाला है। तो चलिए फिर क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारा जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लड़के ने 9 घंटे में 30 किलोमीटर की यात्रा की। उसने कुछ दूरी पैदल 3 किलोमीटर की गति से, ठीक, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की और शेष दूरी साइकिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। लड़के द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया उसको मैं क्या कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। जैसे कि 9 घंटे में 30 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, डिस्टेंस कितना, 30 किलोमीटर है और 9 घंटे लग रहे हैं। ठीक, तो स्पीड इतना हो जाएगा। ठीक, उसने कुछ दूरी पैदल 3 किलोमीटर की गति से तय की। कुछ दूरी मतलब मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, एक्स है। ठीक, और टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 है, 30 किलोमीटर है, पहले में ही दिया है। ठीक, और टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 9 घंटा। ठीक, ये चीज हमको दिया है। ठीक, तो कुछ दूरी क्या किया, कुछ दूरी मतलब कि एक्स माने थे, मतलब एक्स दूरी को क्या करता है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है, क्योंकि डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड क्या होता है, यहाँ पे क्या है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस एक्स हो गया माने थे, और टाइम कितना होगा एस। ठीक, प्लस कर देंगे। ठीक, हम लोग दोनों टाइम को इक्वल कर रहे हैं, प्लस कर दिए। अब जब टोटल जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है, एक्स किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, किससे, पैदल। ठीक, पैदल कर चुका है, तो 30 - एक्स किलोमीटर बचेगा। 30 - एक्स किलोमीटर क्या करेगा, वो साइकिल से ट्रेवल करेगा। स्पीड कितना, 6। ठीक, और ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है।
टोटल टाइम कितना लग रहा है? 9 आवर। तो 9 आवर के बराबर है, क्योंकि इन दोनों को देखो प्लस करेंगे तब जाके क्या आएगा, इक्वल में 9 आवर आएगा। ठीक। अब क्या एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 6 से एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक। यहाँ 2x हो जाएगा प्लस 30 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस 30 आ जाएगा, 9 छक्के 54 आ जाएगा। ठीक। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54 माइनस 30 इज इक्वल टू 24। तो x का वैल्यू 24, मतलब पैदल क्या किया है, 24 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक। तो लड़के द्वारा पैदल तय की गई दूरी ही बोला है, तो पैदल कितना, x किसको माने थे, पैदल की गई दूरी को ही माने थे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी 240 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 60 किलोमीटर की दूरी बस से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 20 किलोमीटर की दूरी साइकिल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। ठीक। अपने घर से किस बैंक के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति द्वारा तय की औसत, मतलब एवरेज जो स्पीड है, इसको हमको निकालना है। देखो, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको क्या है, रट लेना। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक। तो इसको क्या आप नोट कर लेना, इसको क्या आप नोट कर लें, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक। इसी में पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या, एवरेज स्पीड निकालना है हम लोग को। एवरेज क्या करना है, स्पीड निकालना है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में औसत गति, 240 किलोमीटर की दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो टोटल जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना देख सकते, 240 ले लिए। पहले क्या है, 240 किलोमीटर, ठीक, ट्रेन से यात्रा करता है। उसके बाद क्या करता है, 60 किलोमीटर बस से। ठीक। उसके बाद सब किलोमीटर में दिया है, इसको ध्यान रखना। और 20 किलोमीटर जो है साइकिल से। ठीक। इतना ट्रेवल करता है, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक। अब टाइम, तो टाइम के लिए क्या करना, देखो स्पीड दिया है तो टाइम निकाले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस 240 है, स्पीड 48 है। ठीक। तो टाइम कितना का, 12 दूनी 24, 12 12 चौन 48, 4 5 20, 5 आवर। सेकेंड बार में क्या है, 60 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक। क्योंकि एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो हम लोग क्या किए, जो जो दिया है उसको क्या नोट कर लिया हम लोग। लेकिन टोटल हमको क्या है, टाइम भी निकालना है, तो टाइम को क्या है, हमको निकालना पड़ेगा, टाइम हमको दिया नहीं। ठीक। और टाइम क्या है, हम लोग को डिस्टेंस और स्पीड जब दिया है तो दोनों से हम लोग क्या करेंगे, टाइम को निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक। यह क्या है, 12 पंचे 60। ठीक। दूसरा वाला टाइम का भी क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक। फिर 20 किलोमीटर क्या करता है, 5 की स्पीड से जाता है, तो यहाँ पे +4 आ जाएगा। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। इतना आ गया, अब इसको क्या सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 320 आ जाएगा, नीचे 5 5 10 14 आ जाएगा। अब इसको क्या सॉल्व कर देते हैं, 14 दूनी 28 होता है, फिर 40 बता 14 दूनी 28 फिर हो गया, फिर पॉइंट में आ जाएगा, जहाँ 20 बचा तो जीरो लगा देंगे। 14 8 112 होता है। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 22.8 है, तो 22.8 क्या है, ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। ठीक। क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑफ दिस नहीं दिया, अगर नॉन ऑफ दिस रहते इधर और सॉल्व करते। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, सॉल्व करना, एवरेज स्पीड ऐसे ही निकालते हैं। ये फॉर्मूला मैन है, आप क्या करना, ये वाला फॉर्मूला को आप नोट कर लेना। ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 पे क्या बोल रहा है कि एक कार 12 घंटे में 780 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसे स्थान ए से स्थान बी तक जाना है और 29 किलोमीटर की गति वाली एक बस स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी 27 घंटे में तय कर सकती है। स्थान ए से स्थान बी तक जाने के समय 5 घंटे बाद कार क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसलिए इसकी गति 20% कम हो गई।
स्थान बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, लंबा है, लेकिन ये क्या है, इजी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्योंकि आज क्या बेसिक क्लास है, तो मैं बेसिक क्लास में क्या किया हूँ, मैं बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, और उसके बाद हाई लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, एक कार क्या है 12 घंटे में 780 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक, 12 घंटे में मतलब स्पीड कितना लगेगा 780 किलोमीटर की दूरी करने में 12 घंटे में। 12 छक्का 72, 12 पंचे 60, 65 किलोमीटर पर आवर लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, इसे स्थान ए से बी तक जाना है, मतलब एक है स्थान ए है और स्थान ये क्या है बी है, ए से बी की ओर जाना है। 29 किलोमीटर प्रति घंटा गति वाली एक बस स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी 27 घंटे में तय कर सकती है। ठीक, मतलब 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब बस का स्पीड है ये। ठीक, पहले क्या है कार, ये जो मैं पहले वाला स्पीड जो निकाला हूँ ये कार का स्पीड है, यहाँ लिख देता हूँ कार का। ये क्या है कार का स्पीड है, ये क्या है बस का स्पीड है। ठीक, और टाइम कितना लग रहा है बस को, 29, मतलब 27 आवर। ठीक, 27 आवर लग रहा है। किसको, ए से बी की ओर ही ट्रेवल करे बस भी। कार को का स्पीड क्या है 65 किलोमीटर पर आवर लग रहा है, लेकिन बस को क्या है 29 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है 27 घंटा। तो इसका डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हम लोग ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे आराम से, 29 × 27। इसको कैसे सॉल्व करना, 30 - 1 कर देना इंटू 27 कर देना, इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 27 × 81 होता है -27। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ से एक चला गया, 10 में 2 गया, 8 बचा, यहाँ पे कितना था, तो 783 आ गया। तो इसका डिस्टेंस जो कितना है 783 किलोमीटर है। ठीक, ये हम लोग को निकाल दिया। बस का इसलिए दिया था स्पीड और टाइम, ताकि हम लोग क्या डिस्टेंस को निकाल पाए। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि स्थान ए से स्थान बी तक जाते समय 5 घंटे बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक, 5 घंटे बाद क्या है कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और इसलिए उसकी गति 20% कम हो गई। स्थान बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि कार क्या करता है, स्टार्टिंग में 5 घंटा चलता है। ठीक, क्योंकि 5 घंटे के बाद, यहाँ पे देख 5 घंटे के बाद कार क्या है दुर्घटनाग्रस्त होती है, एक्सीडेंट होता है कार का। 5 घंटे देखो, जब स्पीड कितना है 65 किलोमीटर पर आवर है, और 5 घंटा जाना है उसको ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा कार 5 घंटे में, 65 × 5 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है आपका अच्छे से रटा जाएगा, ये जो फॉर्मूला है आपका अच्छे से रटा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 2 × 5 = 10। ठीक, 325 आएगा, मतलब 325 क्या कर रहा है वो किलोमीटर 5 घंटे में वो ट्रेवल कर रहा है कार, जब एक्सीडेंट नहीं हुई है। ठीक, तो टोटल जो डिस्टेंस है कितना 783 है, 325 कर लिया है, तो कितना बचा, एक्सीडेंट के बाद कितना ट्रेवल करेगा, 8 × 5 = 13 होता है, इधर से चलेगा 7 में 2 गए, कितना बचा 5। ठीक, यहाँ पे क्या 458 किलोमीटर क्या है उसका बच गया। ठीक, इतना बच गया। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि 20% क्या हो रहा है स्पीड में कमी हो रही है। ठीक, पहले 65 किलोमीटर पर आवर था, 20% कमी हो जाएगी, 4/5 कर देंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू 20% का कितना होता है 1/5, तो कम हो रही है, तो सीधा एक माइनस कर देते हैं, 4/5 कर देते हैं। इसको क्या मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक, तो ये क्या है 13, 13 × 4 = 52। ठीक है, 52 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड। ठीक, तो क्या बचा हुआ डिस्टेंस को कितना टाइम है, जब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। ठीक, और एक्सीडेंट के बाद कितना बचा डिस्टेंस 458, और स्पीड कितना निकाले थे 52। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। दो से दो, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 2 × 18, 2 × 2 = 4, 2 × 12। ठीक,
अब इसको क्या 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 कम 13, फिर 99 का 13 छक्का 13 7 91 हो जाएगा। 8 बचा 80 का 13 छक्के 78 पॉइंट में आ जाएगा। ठीक, 13 कम 13 इतना आएगा। फिर 2 से फिर काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16, तो यहाँ पे क्या है, जो टाइम है कितना आ गया, 8.8 आवर आ गया। ठीक, देखो पहले स्टार्टिंग में क्या है, 5 आवर तो ट्रेवल कर चुका जब एक्सीडेंट नहीं हुई थी। एक्सीडेंट हुआ उसके बाद 8.8 आवर घंटा क्या ट्रेवल किया कार। ठीक, तो यहाँ 13.8 आवर आ गया टोटल। ठीक, तो हमारा क्या ऑप्शन ही सही होगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं। ठीक, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि लता अपने घर से कार्यालय तक एक निश्चित दूरी बाइक से तय करती है। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। वह कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक, इसलिए उसने गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। वह 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है, तो उसके उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। तो इसको क्या एक शॉर्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक टाइप का ही इसको क्या है सॉल्व करेंगे हम लोग। बेसिक मेथड से ही क्या है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या है, एकदम इजी मेथड बताने जा रहा हूँ मैं। इसका एकदम शॉर्ट मेथड बताऊंगा इजी तरह से। देखो सबसे पहले क्या एक टाइम है, तो जब क्या करता है, उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की, तो वह कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, तो मेन टाइम से क्या 10 मिनट प्लस 10 करेंगे तो ये क्या है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से इतना स्पीड से ये यहाँ पहुंच रही है। ठीक, टाइम से क्या 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। ठीक, अब उसी को क्या है स्पीड को अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रही है, मतलब 60 है अब 80 हो गया, तो टाइम से क्या है 5 मिनट पहले पहुंचे, मतलब जो मेन टाइम है उससे क्या हो रहा है 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। जब क्या है इसको स्पीड को बढ़ा, जाहिर सी बात है स्पीड जब बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक, ये है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो पहले क्या है 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, तो टाइम को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इन दोनों का टाइम को देख लेते हैं बीच में कितना टाइम लगा है। ठीक, देखो मैन टाइम से क्या होगा +10 ये। ठीक, और मैन टाइम से क्या होगा -5 ये। ठीक, तो इसका क्या है टाइम से क्या है बीच का हम लोग क्या है दोनों के टाइम को हम लोग प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ +10 है, तो यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक, +5 करेंगे तो यहाँ पर मेन टाइम पे पहुंचेंगे, उसके बाद +10 करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे हम लोग। एक तरफ से ऐसा समझ लो, तो यहाँ पे क्या है 15, मतलब दोनों का डिफरेंस जो मेन टाइम है उसके दोनों का डिफरेंस का प्लस कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग में 10 मिनट देरी तो 10 सीधा ले लेंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट पहले तो फिर +5 कर देंगे, सीधा 15 कर देंगे। ठीक, ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही क्या है इसको प्लस कर देना। ठीक, तो ये प्लस कब आएगा, जब क्या है हम एक को क्या है दूसरे से हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। ठीक, जैसे क्या है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। पहला डिस्टेंस कितना x मान लिया। ठीक, डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, तो डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे घर से कार्यालय का तक का जो डिस्टेंस उसको x मान लेंगे। फिर क्या करें 60 की स्पीड से तो 60 कर देंगे। ठीक, इसको क्या माइनस कर देंगे। ठीक, पहले क्या कर रहा है वो देरी से पहुंच रहा है। ठीक, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में क्या है दूसरे वाले में क्या कर रहे हो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है और स्पीड को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे 80 कर देंगे। यही क्या है 15 के इक्वल के बराबर हो जाएगा। ये क्या है 15 मिनट में। ठीक, इसी के इक्वल बराबर हो जाएगा। 15 कहाँ से आया अभी बताया था मैं। ठीक, हम लोग क्या कहें एक मैन टाइम है, इससे प्लस जल्दी पहुंचे इससे 5, तो ठीक हम लोग क्या कर रहे हैं 10 + 5 = 15 कर दे रहे हैं इसी बीच। ठीक, तो इसमें क्या है ज्यादा वाले से कम को हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि डिफरेंस 15 इसलिए आएगा क्योंकि देखो
60 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या है, पूरा एक डिस्टेंस को क्या है, पूरा ट्रेवल किया। ठीक, पहले क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेवल किया। ठीक, पूरा डिस्टेंस को। ठीक, पूरा डिस्टेंस, और उसके बाद फिर क्या कर रहा है वो, 80 किलोमीटर पर आवर से क्या है, 20 पूरा डिस्टेंस को कवर किया। ठीक, 80। अब इन दोनों को माइनस करें तब जाके हम लोग क्या है, ये 15 मिनट लगेगा। ठीक, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही है, ये जो हम लोग क्या है, ये इसका जो वैल्यू है टी, टी का वैल्यू है, इसे प्लस जो 10 है और हमारे 5, ये क्या, इनका डिफरेंस ही क्या होगा, हम लेंगे टोटल जो इतना है, इसको माइनस कर देंगे तो ये 15 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 80x माइनस 60x डिवाइड बाई 8 चके और 40 100 इज इक्वल टू 15 मिनट को घंटे में चेंज करके डिवाइड बाई 60 आ जाएगा। ठीक, तो इसका क्या है, 15×4 = 60। उसके बाद ये क्या, 20x और 40 100 इज इक्वल टू 1/4। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 4×4 = 4×2 = 8। ठीक, 2 छक्का 12। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, तो डिस्टेंस कितना, तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 60 आ जाएगा, यहाँ एक जीरो और है। ठीक, सॉरी यहाँ जीरो है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 60 किलोमीटर। ठीक, तो हमारा क्या ऑप्शन ही सही होगा। ठीक, 60 किलोमीटर आएगा। ये तो क्या एक मेथड हो गया, एक क्या मैं और आपको मेथड बता रहा हूँ। ठीक, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक क्या मैं इजी फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक, ये क्या है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे देखो यहाँ पे दो स्पीड थी, एक 60 है एक बी। ठीक, एक स्पीड है, स्पीड 1, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक है स्पीड 2, 20 जब बढ़ा रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक, इस फॉर्मूला को याद करना, जैसे स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 माइनस स्पीड 1, मतलब इसमें जो बढ़ा होगा उसको पहले लिख लेंगे। ठीक, फिर इंटू करेंगे, एट द रेट टी आता है। ठीक, मतलब डेल टी आएगा। ठीक, एट द रेट, ये डेल टी का वैल्यू वही है जो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस रहता है। जैसे मेन टाइम है, उसे +10 मतलब देरी से पहुंच रहा है, और 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो हम लोग मेन टाइम से क्या है, जितना देरी से पहुंचेगा और जितना पहले पहुंचेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये क्या है, डेल टी का वैल्यू है 15। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, ये इजीली फार्मूला है। ठीक, दो मेथड आपको बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 15। ठीक, अब क्या है, स्पीड वैल्यू रख देंगे, 60 × 80, स्पीड 2 का वैल्यू 80 है, 80 माइनस 20 × 15। ठीक, अब 15 क्या है, मिनट में है, और हम लोग स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे यहाँ पे, इसको घंटे में चेंज करने के लिए। ठीक, 15×4 = 60, यहाँ पे 60 है, सॉरी। ठीक, तो 60 × 80 डिवाइड बाई 20 × 1/4, 20 × 60, 4×2 = 8, 20 × 60 किलोमीटर। ये क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस आ गया। तो ऑप्शन ये क्या होगा, इसका सही होगा। तो ऐसे भी आप इसको क्या है, ये फॉर्मूला है, इसको क्या है, आप रट लेना। ठीक, यहाँ पे डेल टी है। ठीक, अब क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, अनु और अर्जुन क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में यात्रा शुरू करते हैं। 2 घंटे के बाद अनु ने अपनी गति दुगनी कर दी और अर्जुन ने अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और एक साथ गंतव्य तक पहुंच गए। दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे। ठीक,
देखो अनु अर्जुन का मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अनु का जो स्पीड है वो कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर है। और अर्जुन का जो स्पीड है वो कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये अनु भी एक ही दिशा में जा रहा है और अर्जुन भी एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं इधर, ठीक। 2 घंटे के बाद अनु ने अपनी गति दुगनी कर ली, ठीक। 2 घंटे के बाद अनु ने क्या किया? अपनी गति को दुगनी कर ली 2 घंटे के बाद, ठीक। मतलब कहाँ तक चली होगी अनु? अनु कहाँ तक चली गई? ये अनु का ट्रैक है, ये अर्जुन का ट्रैक है, ऐसे ले लेता हूँ, ठीक। अनु दो घंटा में कितना ट्रेवल करेगा अनु? जब 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रेवल करे तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया अनु, ठीक। उसके बाद क्या? अनु ने अपनी गति को क्या दुगनी कर दी। अब इसका जो बचा हुआ जो ट्रेवल करेगा अनु, इसका जो स्पीड होगा अनु का, वो क्या दुगना हो जाएगा? वो क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ये बचा हुआ के लिए, ठीक। ये बचा हुआ के लिए कितना? अब क्या है? अर्जुन का देख लेते हैं। अर्जुन ने अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी, मतलब 2 घंटा तो अर्जुन भी चला, ठीक। 2 घंटा तो यहाँ तक चला अर्जुन, ठीक। 6 किलोमीटर चला हो, ठीक। 6 किलोमीटर का बचा हुआ डिस्टेंस क्या कर रहा है वो? 1 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे रहा है स्पीड, तो पहले 6 था, तो इसका जो ट्रेवल है, ठीक है, अनु का जो अर्जुन अर्जुन का जो नया स्पीड है वो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक। ये अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है, एक ही डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पीड अलग अलग है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दी गई एक साथ गंतव्य तक पहुंचने के लिए दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे, ठीक। मतलब लास्ट तक पहुंच गए, लेकिन वो कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे ये पूछा है, ठीक। ठीक। अब बचा हुआ क्या है? स्पीड देखो, बचा हुआ स्पीड कितना है? जो अनु का जो नया स्पीड है कितना? 8 किलोमीटर पर आवर है। अर्जुन का 5 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग का जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाए? दोनों क्या एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक। एक ही दिशा की ओर ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अभी इसका देख रहे हैं, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 8 - 5 = 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। हम लोग क्या माइनस करते हैं? जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग क्या करते हैं? माइनस। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तब जाके हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ठीक। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 2 घंटे में 12 किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा में 6 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। इतना, ठीक। तो यहाँ पे देखो, इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, अर्जुन कितना ट्रेवल कर रहा है? अर्जुन का डिस्टेंस 12 किलोमीटर पर ट्रेवल किया, ठीक। और अनु का डिस्टेंस कितना? 8 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक। ठीक है, 2 घंटे का, ठीक है, पहले 2 घंटे का है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को क्या माइनस कर देंगे? 12 - 8 कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब आगे जो बीच में जो भी कहीं पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मान लो मिल रहे हैं वो लोग, ठीक है, ये डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ पे मान लो मिल रहे हैं, लेकिन ठीक, पूरा ट्रेवल करने के लिए, ठीक। ये जैसे क्या है, अनु ट्रेवल करेगा और उसके बाद अर्जुन भी ट्रेवल करेगा, ठीक। पूरा ट्रेवल करने के लिए बीच का कितना डिस्टेंस को कवर? 4 किलोमीटर को ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में क्या है, इनका जो गैप है 12 किलोमीटर - 8 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर है, ठीक। तो हम लोग डिस्टेंस, इससे क्या कर सकते हैं? हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो गया और रिलेटिव स्पीड कितना आया था? 3। 3 कर देंगे, ठीक। अब हम लोग क्या टोटल कितना टाइम लगा? पहले क्या 2 आवर, पहले 2 आवर ट्रेवल करेंगे। उसके बाद क्या बीच में क्या क्या कर रहे हैं? ये लोग मिल रहे हैं, ठीक। दोनों क्या है? एक दूसरे के बीच में मिल रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मिल रहे हैं, तो 4/3 आवर और कर देंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे। 3 दूनी 6, 4 10/3,
3 तिया 9 3 एकम तो 3 सही 1/3 होगा। तो ये क्या है, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, बीच में मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग का डिस्टेंस, यहाँ का बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर ही तो हम लोग ट्रेवल करेंगे, मतलब कि 4 किलोमीटर को ही मेंटेन करना है हम लोग को। ठीक, 4 किलोमीटर को ही मेंटेन कर, क्योंकि अनु और अर्जुन जो चल रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस जो है 4 किलोमीटर को ही क्या है, ये लोग कवर करेंगे, फिर एंड टाइम पे एक साथ पहुंचेंगे। ठीक, तो ये रहा आज का क्लास। कल क्या करूँगा, मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये भी क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। ठीक, तो क्या है, कल के क्लास में क्या है, इसका पार्ट 2 कराऊंगा। ये आज का बेसिक क्लास हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, हाई लेवल का भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।